हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू काउट्स एकेडमी। आइए आज स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन से। जो हमने पहले पढ़ चुका है उसी का समरी करेंगे और एक क्वेश्चन देखेंगे जिससे आपके सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे। चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन ये कह रहा है कि कोई एक ग्लास स्लैब है जिसको मैंने लिखा है PQRS इज अ रेक्टेंगुलर ग्लास स्लैब। ठीक है, ये कह रहा है कि वो एक मोनोक्रोमेटिक लाइट सोर्स है। मोनोक्रोमेटिक मतलब आपको समझना चाहिए, मोनोक्रोमेटिक यानी जो सन रेज है वो क्या होती है, मोनोक्रोमेटिक नहीं होती। क्यों? क्योंकि उनमें क्या होता है, 7 लाइट्स क्या होती हैं, छुपी हुई होती हैं। लेकिन मोनोक्रोमेटिक जो होता है उसमें केवल एक ही लाइट है, यानी कि अगर उसको प्रिज्म से पास कराएं तो वो उसके डिफ्लेक्शन के कारण वो 7 अलग अलग लाइट्स में क्या डिवाइड नहीं होंगी। ठीक है, तो वही मोनोक्रोमेटिक लाइट होती है। तो मोनोक्रोमेटिक लाइट को क्या कर रहे हैं हम, एक ग्लास स्लैब लगा के SR के नीचे से, यानी ये सोर्स है, मोनोक्रोमेटिक सोर्स है, और मैं क्या हूँ, मैं यहाँ खड़ा हूँ और इस रेक्टेंगुलर स्लैब के थ्रू उस सोर्स को देख रहा हूँ। तो पूछ क्या रहा है, क्वेश्चन 1 कहता है कि O की पोजीशन बताओ। क्या O की पोजीशन हमें रेक्टेंगुलर ग्लास स्लैब के थ्रू देखने पे कुछ डिफरेंट होगा, यूजुअल से कुछ डिफरेंट होगा कि नहीं, ये पूछा है। दूसरा ये पूछा है कि इस ये जो शिफ्ट हो रहा है इसके पोजीशन में अगर चेंज होता है तो उसका उस चेंज का इस थिकनेस पे, यानी ग्लास स्लैब के थिकनेस का कितना असर होगा, ठीक है, कितना प्रभाव होगा। और तीसरा कहता है कि अगर मैं वेवलेंथ, अगर ये मोनोक्रोमेटिक ना लेके, यदि मैं क्रोमेटिक लाइट यानी कि जो डिफरेंट कलर्स में डिवाइड होते हो, यानी कि अगर मैं सनरेज की बात ही कर लूँ, सनरेज में वायलेट से लेके रेड तक हमारा क्या होता है, डिफरेंट कलर्स होते हैं। तो अगर ये वाली लाइट ले लूँ तो मुझे बताना कि डिफ्लेक्शन किसका अधिक होगा। ठीक है, यानी कौन सा जो वायलेट या रेड या ऑरेंज या ग्रीन जो भी होगा वो किसका डिफ्लेक्शन मैक्सिमम होगा, ये हमें देखना था। ठीक है, तो सब हम पढ़ चुके हैं, बस हमें उसका एप्लीकेशन देखना है, अप्लाई कैसे करेंगे वही हमें समझने वाले हैं। ठीक, तो ये स्टार्ट करते हैं इसको। तो मैं जब स्टार्ट करूंगा देखना इसको, तो पहले क्या था कि जब एक लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन हमने पढ़ा था, जब लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन सॉरी, तो उसमें देखा था कि पहला लॉज क्या होते हैं, उसके अनुसार हमारा क्या होता है कि नॉर्मल की ओर टिल्ट करता है, नॉर्मल से दूर टिल्ट करता है अगर मीडियम चेंज करता है लाइट रेज तो। ठीक है, और अगर नॉर्मल पे ही गिर जाए तो नॉर्मल पे ही रहे, यानी 90 डिग्री पे इंसिडेंट, तो क्या हो, उसमें कोई चेंज नहीं होगा। तो एक रे मैंने बनाया सीधा निकल गई, और दूसरी रे क्या हुई, किस पर्टिकुलर एंगल पे इंसिडेंट हो रही है, तो उसके अनुसार वो क्या होगी, नॉर्मल की ओर टिल्ट होगी। या फिर जैसे अंदर गई तो ग्लास स्लैब वैक्यूम में एयर था ये, तो उसके बाद क्या हुआ, डिफ्लेक्ट होके नॉर्मल की तरफ टिल्ट हुई। लेकिन यहाँ क्या था, डेंसर से रेयर मीडियम में जा रही थी, तो ये नॉर्मल से अवे टिल्ट की। ठीक है, तो यहाँ तक हमने समझ लिया। अब मैंने एक चीज बताया था कि हमारी आई की क्वालिटी क्या होती है, आंखों की, नेत्रों की क्वालिटी ये होती है कि वो स्ट्रेट लाइन विजन देती है। ठीक है, तो मैं इसको देखूंगा, अगर मैं यहाँ से देख रहा हूँ और लाइट रेज मेरी आंखों पे ये दोनों पड़ रही हैं, ध्यान दीजिएगा। ठीक है, मैं अगर ये हूँ तो यहाँ से यहाँ तक मेरे आंखों में क्या हो रही है, ये प्रकाश आ रहा है। ठीक, तो मैं क्या करता हूँ, इसको क्या करूंगा, यानी कि मुझे इस वाले लाइट रे को क्या करना होगा, बैक ट्रेस करना पड़ेगा, तभी तो मैं पता कर पाऊंगा कि स्ट्रेट लाइन कहाँ जाके मिल रही है इस पे, तो मुझे वो वहां दिखाई देगा। ठीक है, तो मैं अगर इसको पीछे करूं तो मान लीजिए यहां, मान लीजिए कि ये लाइन ऐसे स्ट्रेट है। ठीक है, स्ट्रेट जाके यहाँ पीछे मुझे दिखाई देगी। क्यों हुआ ऐसा, डिफ्लेक्शन के कारण ही तो। रिफ्रैक्शन जो हो रहा है, रिफ्रैक्शन से क्या हुआ, लाइट अपने पाथ से डिफ्लेक्ट की, डाइवर्ज हुई, और उससे क्या हुआ, हमें अगर ट्रेस करूंगा मैं पीछे की तरफ तो मुझे दिखेगा स्ट्रेट लाइन विजन मुझे यहाँ पे मिल रहा होगा कहीं। यानी अगर मैं इसको O डैश कह लूँ तो मैं यहाँ से अगर रेक्टेंगुलर ग्लास स्लैब, अगर नॉर्मली मैं देखता बिना ग्लास स्लैब के तो मुझे ये O यहाँ दिखाई दे रहा था, लेकिन जैसे ही मैंने ग्लास स्लैब लगाया वैसे ही क्या हुआ, मुझे O कहाँ दिखाई देने लगा, इस वाले पोजीशन पे। ठीक है, जिसको मैंने O डैश कह लिया। दूसरा कह रहा है कि शिफ्ट का थिकनेस का कितना असर होगा, यानी थिकनेस के कारण शिफ्ट में क्या चेंजेस होंगे। तो मैं ऐसा कह लूँ, अगर मैं कहता कि ये शिफ्ट, ये चेंज ना होके, यानी रेक्टेंगुलर ग्लास स्लैब इतना चौड़ा ना होके, ये PS और QR की थिकनेस, PS और QR ना होके रेक्टेंगुलर ग्लास की थिकनेस क्या होती मान लेते हैं हम, मान लीजिए S डैश, और ये PQ R डैश और S डैश इसकी थिकनेस होती है। यहाँ ध्यान दीजिएगा एक चीज,
जो लाइट रे ये इस वाले पे समझना है मुझे, ये तो सीधी आई PQ सरफेस पे इंसिडेंट हुई और क्या हो गई, नॉर्मल की तरफ टिल्ट हुई। ठीक, नॉर्मल की तरफ टिल्ट हुई, तो यहां तक तो वैसे ही चली जैसे यहां पे चल रही थी। ठीक, लेकिन यहां पे अब क्या हुआ, ये यहीं पे मीडियम चेंज कर ले रही है। मैंने कहा कि अब ये S और R, ये जो सरफेस ना हो गया नीचे वाला, वो क्या हो गया, S'(R' हो गया। ठीक, तो अब यानी कि मैंने मान लिया ये वाला क्या हुआ, ये छुप गया, ये नहीं है, ये भी क्या है, एयर है। तो मुझे अब यहाँ पे इंसिडेंट कराना पड़ेगा। ध्यान से देखिएगा, इंसिडेंट जैसे मैंने यहाँ कराया, अब यहाँ पे ये क्या हुई, ऐसे डाइवर्ज हुई होगी, डिफ्लेक्ट होकर क्या हुई होगी, नॉर्मल से दूर गई होगी और फिर ऐसे कहीं गई होगी। ठीक, तो मैं इसको अगर ऐसे ही बैक ट्रेस करता हूं तो मैं देखूंगा कि ये बैक ट्रेस करने पे मुझे यहां कहीं वो डबल डैश करके मुझे ये मोनोक्रोमेटिक लाइट सोर्स है वो दिखाई दे रहा होगा। क्यों हुआ ऐसा, इससे क्या पता चलता है, ये पिक्चर क्लियर हो जाएगा आपको। आप एक बार स्वयं से बना के देखिएगा, उसके बाद देखिएगा कितना क्लियर हो जाएगा। बिल्कुल, मैंने कहा कि थिकनेस को मैंने घटा दिया। थिकनेस घटने के कारण क्या हुआ कि लाइट रे जो यहाँ पे यहाँ तक आ रही थी वो यहीं से डिफ्लेक्ट हुई, यहीं से रिफ्रैक्ट हुई और अपने डायरेक्शन को चेंज किया इसने। ठीक, और ये वाली तो ऐसे यहाँ सीधे निकल जाएगी। ठीक है, इसमें चेंज नहीं होगा। ठीक, अगर मैं ये कह लूँ, एक बार मैं क्लियर कर देता हूँ इसको। ठीक, मैं क्लियर करूँ, अगर मेरे कहने का मतलब ये है कि अब थिकनेस मेरा ये है। ठीक, थिकनेस ये है और ये ऐसे कहीं नॉर्मल पे आई और यहाँ पे टिल्ट हो गई। अब मुझे इसका बैक ट्रेस करना था, मैंने बैक ट्रेस करके दिखा दिया इसको पीछे की तरफ, वो यहाँ पे ओ डबल डैश पे मिली। तो मैंने देखा कि जैसे ही मैंने थिकनेस कम किया वैसे ही क्या हुआ, मुझे और दूर दिखाई देने लगा। ठीक है, ये लाइट सोर्स जो है मुझे और दूर दिखाई देने लगी। मैं तो यहाँ पे हूँ ना, और मुझे ये ओ डबल डैश पे दिखाई देने लगी, यानी कि ओ डैश से दूर हो गई। पहले मुझे ओ डैश पे दिखाई दे रही थी, मुझसे क्या हुआ, मुझसे ज्यादा पास दिखाई दे रही थी, लेकिन अब क्या हुआ, ओ डबल डैश पे हो गई, यानी कि मुझसे दूर हो गई। तो समझ रहे, जैसे थिकनेस मैंने घटाया मुझसे दूर दिखाई देने लगी, मैं थिकनेस बढ़ा देता तो मुझसे और पास आ जाती। ठीक है, यानी कि कहने का अर्थ है कि थिकनेस पे बिल्कुल क्या डिपेंड है, थिकनेस पे इस तरीके से डिपेंड है कि जैसे मैं थिकनेस बढ़ाता हूँ वो क्या हो रही है, मेरे और पास आती जा रही है, मुझसे और क्या हो रही है, पास आती जा रही है। ये मोनोक्रोमेटिक लाइट सोर्स जो है मुझे और पास दिखाई देती है, लेकिन मैं जैसे जैसे थिकनेस घटाता हूँ, थिकनेस घटाऊंगा उतनी दूर अपनी जो ओरिजिनल पोजीशन की तरफ दिखाई देगी। ठीक है, तो ये आपको क्लियर होगा। आई होप। तीसरा कहता है वेवलेंथ एंड डिफ्लेक्शन। तो वेवलेंथ का क्या असर होगा, तो मैंने बताया था, एक बात ध्यान दीजिएगा, जब मैं रिफ्रैक्शन पढ़ा रहा था और उसमें वेवलेंथ का इफेक्ट बताया रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पे, तो मैंने बताया था कि म्यू जो होता है, यानी कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो होता है वो क्या होता है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू लैम्डा। ठीक है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू लैम्डा, यानी कि जितना ही वेवलेंथ कम उतना उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज्यादा है। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होने का अर्थ क्या है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मैंने बताया था इज नथिंग बट द डिग्री ऑफ रिफ्रैक्शन। ठीक, डिग्री ऑफ रिफ्रैक्शन, कितना रिफ्रैक्ट करेगी कोई भी लाइट, वो उसके रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पर डिपेंड करता है। यानी वेवलेंथ जितना कम होगा, यानी अगर मैं वायलेट की बात करूं, वेवलेंथ सबसे कम है, वेवलेंथ के टर्म्स में बात करूं, लैम्डा वी इज लेस देन लैम्डा आर। ठीक, तो इसका अर्थ है कि म्यू जो होगा वी का वो अधिक होगा म्यू आर से। कैसे, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अधिक होगी इसकी, इसका रिफ्रैक्शन ज्यादा हो रहा होगा, यानी रिफ्रैक्शन का मतलब क्या, डिफ्लेक्शन, अपने पास से कितना डिफ्लेक्ट करेगी वही तो रिफ्रैक्शन बताएगा। ठीक, तो उसके अनुसार क्या होगा कि v जो होगा म्यू वी इज ग्रेटर देन म्यू आर। ठीक है, यानी कि इसका जो होगा ये ज्यादा अपने पास से डिफ्लेक्ट कर रही होगी इसके कंपैरिजन में। अगर मैं यहीं पे कहूँ लेटरल शिफ्ट किसका अधिक होगा, तो ऑब्वियस है इसका लेटरल शिफ्ट अधिक होगा। लेटरल शिफ्ट भी किस पे डिपेंड करती है, थिकनेस पे, थिकनेस। ठीक, और थिकनेस पे लेटरल शिफ्ट और किस पे डिपेंड कर रही थी, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पे। ठीक, तो सब आप लिंक करते हुए चलेंगे तो आपको सब क्लियर होता चलेगा। ठीक है, आई होप क्लियर होगा। चलिए, ठीक है, तो ये क्वेश्चन डाउट में आया था वो मैंने डिस्कस करा दिया, आई होप समझ में आया होगा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं।
अगला क्वेश्चन कह रहा है, एक क्वेश्चन लेते हैं। ये एक दूसरा क्वेश्चन है, अलजेब्रा क्वेश्चन है, ठीक है। ये कहता है ठीक, इसकी वैल्यू पूछी गई है हमसे, ठीक है। और ऑप्शंस क्या क्या दिए गए, ऑप्शंस दिए गए हैं, एक ऑप्शन है आपका, दूसरा है ये सी है, और एक ऑप्शन क्या है, ठीक है। तो ये 4 ऑप्शन दिए गए हैं, ये आपका प्रश्न है, ठीक है। तो इसको कैसे हम सॉल्व कर सकते हैं? तो एक बात बताइए, ये क्वेश्चन दिया क्यों गया है? आप सोचने चलेंगे ना तो सोचेंगे कि अरे a माइनस बी, बी माइनस सी, सी ऐसे दिया हुआ है। अगर मैं ए बी सी सिमेट्री लेने सिमेट्री मान लीजिए सिमेट्री लेने का प्रयास करते हैं, ठीक है। तो उसमें अगर मैं ये कहूँ, अगर सिमेट्री से पहले मैं सोचूं तो कहूँगा कि अरे मैं क्या 0 रख सकता हूँ, तो सबको 0 मान लेते हैं। तो क्या ये संभव है? हमारे लिए संभव है? बताइए। a माइनस बी 0 0 दोनों 0 हो जाएगा, डिनोमिनेटर 0 पॉसिबल हो सकता है? नहीं हो सकता, ठीक है। तो ये हम गलती कभी नहीं करेंगे, 0 नहीं मानना है, ठीक। अब क्या कर सकते हैं? अब इसको एक लंबा तरीका क्या हो सकता है, इन सबको क्या कर दो, सॉल्व कर दो, यानी कि एलसीएम ले लो, फिर इसको न्यूमरेटर डिनोमिनेटर को सॉल्व करो और फिर ये आंसर जो आएगा उसको लिखो, ठीक। तीसरा तरीका क्या हो सकता है? तीसरा तरीका ये मैं कह सकता हूँ कि अगर मैं इसको सिमेट्री में लेना चाहूँ, सिमेट्री यानी कि इन तीनों को इक्वल ले लूँ और फिर 3 से मल्टीप्लाई कर दूँ, ठीक। तो क्या अगर मैं ऐसे कह लूँ कि क्या है, ये सिमेट्रिकल है तीनों, तो अगर मैं इक्वल कह लूँ तो 3a³ किसी एक को लिख लूँगा b प्लस सी अपॉन a माइनस बी, b माइनस सी। फिर भी मुझे क्या होगा, और भी आगे सॉल्व करना पड़ेगा। ये क्वेश्चन दिया क्यों गया है ये आपको समझना है। देखिए क्या है इसमें, बात ये है ना कि एक चीज आपको समझनी है, एक चीज समझिए। देखिए इसकी डिग्री क्या है, मुझे अभी कुछ नहीं करना है, इसकी डिग्री चेक करनी है। तो मैं यहाँ देखता हूँ इसकी डिग्री कितनी है, 1, ठीक। इस वाले की इसकी डिग्री कितनी है, 3। यानी इन दोनों को ऐड किया तो क्या हुआ, 4 है, और नीचे कितनी है, 2 है। यानी कि डिग्री क्या है, हर एक टर्म की क्या है, डिग्री 2 है, ठीक है। ध्यान दीजिएगा। अब मैं ये अगर ऑप्शंस में देखूं तो इसकी डिग्री क्या है, 0। इसकी क्या है, 1 1 1 तीनों को, इसकी तो 3 है, इसकी कितनी है, 6 है, और इसकी कितनी है, 2। तो क्या मैं डायरेक्ट ऑप्शन टिक कर सकता था केवल यह देख के कि इन टर्म्स की क्या डिग्री कितनी है? तो डिग्री मुझे दिखी साफ कि 4 ऊपर है, नीचे 2 है, तो डिवाइड हो कितना हुआ, 2 हुआ। और एक ही ऑप्शन है जिसमें क्या है, डिग्री 2 है। तो ये क्वेश्चन इसी के लिए बना हुआ था, ठीक है। इसको सॉल्व करने की कोई जरूरत नहीं है, हम बस इतना काम करेंगे कि इसमें से देखेंगे किसकी डिग्री, इन ऑप्शंस में से किसकी डिग्री 2 है, और वो टिक करके आगे बढ़ेंगे, ठीक है। आई होप क्लियर होगा। चलिए